प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, क्या बयान दिए जा रहे हैं, वो आपने सुन लिए। हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं, सुधांशु जी मौजूद हैं। दोनों को हम एक एक मिनट का समय देंगे इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए, और फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके इस पर विचार जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई है। क्या आपका कहना है? आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन ने जो जेपीसी के सामने तमाम विषय रखे और जहां जहां पर भी डिसेंट नोट रखा, जहां पर असहमति जताई, जहां पर लगा कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कुठाराघात है, जहां पर लगा कि आर्टिकल 14, 15 और 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के मामले में खास तौर पर ये गैर जरूरी दखल की तरफ ये जो प्रावधान हैं वो हैं, उनको सबको वहां से हटा दिया गया, उनको वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। अमित शाह जी ने फिर संसद में खड़े होकर कहा कि इसको सबको जोड़ा जाएगा। सवाल ये था कि जोड़ा क्यों नहीं गया, और उसका सीधा सीधा कारण है कि जिस तरह से किसान बिल आया, किसानों की बिना सहमति के आया, बाद में वापस लेना पड़ा। आज इनकी सोच में, सत्ताधारी दल की सोच में ही और नीयत में ही खोट है। इनका मकसद वक्फ बोर्ड के इंप्रूवमेंट करना या उसके अच्छे कानून बनाना नहीं है। इनका केवल और केवल मकसद ये है कि किस तरह से इसको तमाशा बनाया जाए, नफरत बनाया जाए, वक्फ प्रॉपर्टीज में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट हो और कहीं ना कहीं संविधान को चोट पहुंचाई जाए। यही अपोजिशन ने पूरी तरह से संसद में अपनी बात रखी है। इससे पहले भी 54 में, 95 में तमाम बार इसमें वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए, लेकिन इस तरह का तमाशा कभी नहीं। आलोक जी, आपका समय खत्म हो गया। अब सुधांशु जी को 1 मिनट का मौका देते हैं, इस पर उनकी राय जान लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सुधांशु जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये निहायती लचर स्तर का एक कानून है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आपकी जमीन पर कोई क्लेम करता है तो आपकी जमीन पे तब तक कब्जा नहीं हटता जब तक उसका क्लेम ना साबित हो जाए। यहां उल्टा है कि उसने क्लेम कर दिया तो उसका क्लेम सही है और आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल उनका होगा और जब ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट से वैकेट हो जाए तब आप आएंगे। दूसरी बात, जमीन पे कब्जे की एक रूल है कि 12 साल से पीछे का आप कब्जा नहीं कर सकते। 12 साल तक किसी कब्जे में तो आपका क्लेम फोरफिट हो गया। यहां पे 1947 से पहले 400 साल का भी कब्जा हो जाएगा। मगर उनके पक्ष में क्या रूल है कि अगर 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, यानी उन्होंने कह दिया जमीन आपकी है और 60 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल नहीं गए तो आपकी जमीन गई। मगर वो जाना चाहें तो वो 400 साल पहले मुगलों के जमाने का जाके क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार में तो हजारों कर्मचारी हैं जो मैनेज करते हैं। 200 लोग 9,60,000 एकड़ की जमीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं या मिसमैनेज कर रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए लाया गया है कानून।